अगर आपकी पीठ में इस प्रकार के दाने हो रहे हैं, एक्ने हो रही हैं या फिर पैरों में भी कभी कभी हो जाते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम बताऊंगा, डाइट बताऊंगा कौन सी आपको फॉलो करनी है। इन सब को आप ट्राई करिएगा, असर आपको मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं ये होते क्यों हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में आज तक एक भी ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको ये परेशानी हो और उसको लीवर की या फिर डाइजेशन की कोई परेशानी ना हो। ऐसा नहीं होता है। या तो किसी को फैटी लीवर होगा, या फिर कोई अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहा है, उटपटांग खा रहा है, या फिर किसी को गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय जो पित्त की थैली है उसकी कोई परेशानी होगी, या उसमें मिट्टी होगी, या वो थोड़ा सा घूमा हुआ होगा। कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर होगी और इन परेशानियों के कारण आपका डाइजेशन यानी पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं करता है, जिस वजह से आपकी पीठ पर दाने होने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ पीठ का इलाज करते रहेंगे, वहाँ पर जो स्किन है वहाँ पर कुछ मालिश करेंगे, कुछ लगाएंगे, उससे सोचेंगे सही हो जाए, नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि दाने अंदर से बाहर की ओर फूट रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर तो फूट नहीं रहे हैं। यानी कि परेशानी हमारे शरीर में अंदर से है। इसको आपको अंदर से ही सही करना होगा। इसको अगर आपको सही करना है, सबसे पहले आपको अपने खान पान का ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपका खान पान सही रहेगा, आप समय पर खाएंगे, तो ही आपका लीवर हेल्थी रहेगा। मैं आपको कहूँ कि जी नहीं, ये दवाई खा लीजिए, वो दवाई खा लीजिए, उससे आपका लीवर हेल्थी हो जाएगा। दवाई आप कितने सालों तक खा सकते हैं? जीवन भर तो खाएंगे नहीं। अब लीवर तो फिर से ख़राब हो जाएगा अगर आपने खान पान अपना सही नहीं किया। इसीलिए सबसे पहले आपको खान पान सही करना ज़रूरी है। मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा दवाइयाँ कौन सी असर करती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दवाई है वो है आपका खान पान। आयुर्वेद कहता है अगर ये परेशानी है तो आपको पित्तज आहार विहार नहीं करना चाहिए, यानी कि वो चीज़ें आपको नहीं खानी हैं जिसमें बहुत मिर्च डली हुई हो, जो बहुत तीखी हो, जो बहुत खट्टी हो, तली भुनी चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। बैंगन का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने पित्तज आहार विहार से आपको दिए। मैं लिस्ट नीचे डाल दूँगा पित्तज डाइट की, वो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। उसमें दुनिया जहाँ के सब प्रोडक्ट्स लिखे हैं, आप ये देखिए आपके आसपास क्या अवेलेबल हैं और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है। डाइट सही नहीं करेंगे, ये परेशानी कहीं नहीं जाने वाली। थोड़े समय के लिए चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। असली इलाज, पक्का इलाज है आपकी डाइट सही होना, पहली चीज़। अब इससे क्या होगा? इससे आपका लिवर अच्छा हो जाएगा, इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। अगर आपका लिवर डाइजेशन अच्छा हो गया, 50% आपकी बीमारी वैसे ही सही हो जाएगी। अब बाकी जो 50% है उसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको सही करने के लिए आपको अंदर से सफाई करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अविपत्तिकर चूर्ण। इसको आप नेट पर सर्च करेंगे, बहुत ईजिली मिल जाएगा। जी नहीं, मैं अपनी वेबसाइट vherbal.in पर इसको नहीं बेचता हूँ। इवन जो भी मैं बता रहा हूँ मैं उसको नहीं बेचता हूँ। आप खुद उसको सर्च करिए, जिस कंपनी का समझ में आता है उसको आप ख़रीद लीजिए। ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं। तो पित्तज कोई भी परेशानी हो उसमें अविपत्तिकर चूर्ण ज़्यादा बेटर वर्क करता है। 1 चम्मच सुबह शाम आपको लेना है खाने के आधे घंटे बाद। मीठा सा होता है तो इतना ज़्यादा बुरा होगा नहीं जितना त्रिफला होता है, तो इजीली आप इसको खा सकते हैं। तो पहली चीज़ है यह है अविपत्तिकर चूर्ण। ये आपका डाइजेशन अच्छा रखेगा, आम को आपके शरीर से बाहर कर देगा। आम यानी टॉक्सिन्स, यानी कि जो खाना आपके शरीर में ज़्यादा टाइम से पड़ा हुआ है वही साफ़ हो गया तो त्वचा साफ़ हो जाएगी, स्किन आपकी चमकने लगेगी। दूसरी चीज़ है नीम। नीम का तो मैं फ़ैन हूँ स्किन के लिए। 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार आपको खानी है खाली पेट। खाली पेट होता है या तो खाने से आधा घंटा पहले, 15 मिनट भी चलेगा, आधा घंटा आइडियल होता है। आधा घंटा पहले या फिर खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद। जब भी आपको कंफर्टेबल है आप तब खाइए, लेकिन आपको 2 या फिर 3 बार दिन में खाना है। ज़्यादा एक्ने होते हैं तो मैं दिन में 3 बार खाने के लिए कहता हूँ। अगर आप भूल गए तो आप किसी भी समय नीम खाइए, कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन बेटर है खाना रेदर देन बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं या भूल गए। किसी भी समय खाइए, अगर आप भूल जाते हैं जब भी याद आता है। मैंने आपको एकदम सही तरीका बता दिया है कि खाली पेट खाइए 2 से 3 बार। कभी भूल जाते हैं तो जब याद आ रहा है आप तब खाइए।
कम से कम नीम जाएगा तो सही आपके शरीर में, जो आपको सही करेगा। इसीलिए नीम का इस्तेमाल ज़रूर करिए। जो आपके फुंसियाँ फोड़े हैं ना, जो एक्ने हैं, उनको एकदम सुखा देगा नीम। ये पावर है नीम के अंदर। इसका ट्री होता है लेकिन ये इतनी पावरफुल है, तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। जो भी मैं बता रहा हूँ 1 महीने तक इस्तेमाल करिएगा और वापस आकर कमेंट ज़रूर करिएगा इफ़ेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो दूसरी चीज़ है नीम। तीसरी चीज़ है केशोर गुग्गुल। केशोर गुग्गुल ये आपके खून को साफ़ करता है, ये आपकी स्किन को भी साफ़ करेगा। अगर खून साफ़ है तो आपकी स्किन भी साफ़ होगी और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो खाना कैसे है? 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, खाने के आधे घंटे बाद या खाने के बाद भी खा सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। फिर से वही है, खाना ज़रूरी है। अगर भूल जाते हैं तो कभी भी खा लीजिए, लेकिन खाइए ज़रूर दिन में 2 बार। चौथी और लास्ट जो दवाई आपको इसके साथ लेनी है वो है महामंजिष्ठादि क्वाथ या महामंजिष्ठादि काढ़ा या महामंजिष्ठादि कषाय। जो भी इन नामों में से मिले कोई भी आप खरीद लीजिए, लगभग सब एक ही है। इसको आपको लेना है 20 ml। 20 ml को आपको ऐड करना है 20 ml पानी में और इसको आप पी जाइए खाने के आधे घंटे बाद। ऐसा करना है आपको दिन में 2 बार, यानी कि सुबह और शाम को खाने के आधे घंटे बाद। 20 ml पानी, 20 ml महामंजिष्ठादि क्वाथ, इसको आपने मिक्स किया, सुबह पी गए। यही प्रोसेस आपने शाम को किया, फिर आप इसको पी लीजिए। ये रामबाण, ये मेरी स्किन के लिए नीम, महामंजिष्ठादि क्वाथ, अभी पत्ती कर केशर, ये मेरी फेवरेट दवाइयाँ हैं। इनको मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में। आपको फ्री में ये मैं रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ, ज़रूर इनको ट्राई करिए क्योंकि ये आपको इफ़ेक्ट अच्छा देंगी। इसके साथ साथ और आपको क्या करना है, आपको जो आपकी बेडशीट है उसको रेगुलरली चेंज करना है। कम से कम हफ्ते में 1 से 2 बार तो अपनी बेडशीट आप चेंज करिए ही करिए। साफ़ रखना है अपनी बेडशीट को, अपने कपड़ों को। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं जिनको ये परेशानी होती है पेट में एक्ने, वो अक्सर पित्तज प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है। थोड़ी भी गंदगी लगेगी उससे हो सकता है कि आपको एक्ने हो जाए, इसलिए ये रिस्क हमें नहीं चाहिए। साफ़ करिए, कपड़े साफ़ पहनिए। पसीना अगर आया है तो आप बाथ ले लीजिए, यानी स्नान कर लीजिए, अपनी पीठ को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। ये सिंपल चीज़ें हैं लेकिन आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। अब बाहर से अगर आपको कुछ लगाना ही है तो एलादी क्रीम एक आती है या एलादी ऑयल आता है मार्केट में, एलादी तैलम नाम से, उसको आप लगा सकते हैं, या नीम ऑयल, जो आपको मिलते हैं आप वो लगा लीजिए, केमिकल ना हो। क्योंकि मैं ज़्यादा लगाने पर विश्वास करता नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ अंदर से चीज़ों के ट्रीटमेंट में। तो समय पर खाना है, पित्तज आहार विहार नहीं करना है। दवाइयों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, इतना कर लीजिए, इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों को आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्पेशली नहीं जानता हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई ये सब एक साथ खानी है, ऐसा नहीं कि इनमें से सिर्फ एक खा रहे हैं। ये हैं क्या? ये सारी हर्ब्स हैं, ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। ये आप समझ लीजिए ऐसा है जैसे आप थाली है, उसमें आपका थोड़ी सी सब्जी है, थोड़ी रोटी है, थोड़ी दाल है, सब आप मिक्स करके खा रहे हैं ना, वैसे ही ये भी है। ये भी सारा प्लांट्स हैं, वैसे ही है जैसे आपकी सब्जी उग रही है वैसे ही ये हर्ब्स भी उगती हैं। तो वही चीज़ है, लेकिन इनके चमत्कारी इफ़ेक्ट हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, हो सकता है आपको जीवन में कभी केमिकल्स की ज़रूरत ना पड़े। इसको कितने समय तक खा सकते हैं? 3 महीने तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। नीम के अलावा, नीम को आप 45 दिन इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप गैप दे दीजिए कम से कम 20-25 दिन का, उसके बाद आप दोबारा नीम शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी है सब आप 3 महीने तक रेगुलर खा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।